विकास का रास्ता दिखाने वाले व विकास की एक नई कीर्तिमान स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया है। तो जो आज हर जनता, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ सिलेंडर न हो। मुफ्त में महिलाओं को सिलेंडर सरकार ने उपलब्ध कराया है। भारत देख रहा है और ये भारत जो है, भारत का अमृत काल स्वर्णिम युग चल रहा है। ये इंडिया गठबंधन जो चल रहा है ये सफल नहीं होगा। उसे ही भाजपा ने ही राम मंदिर को लेकर चलने का काम किया था। विपक्ष की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। फिलहाल ये सरकार अच्छी है, इसने धर्म के लिए, मंदिर के लिए, विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए काम किया। कोर्ट के आदेश पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 जिस तरीके से नजदीक है और 2024 का जो सबसे बड़ा रणनीति तैयार करी जा रही है, हर पार्टी दर पार्टी अपनी अपनी बात रखने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अयोध्या नगरी एक सबसे बड़ा मुद्दा उसके आगे बना हुआ है और कहीं ना कहीं 2024 का एक सबसे बड़ा एंगल देखा जा रहा है। वहीं अगर विकास की बात की जाए तो विकास को भी बहुत ही चरम सीमा पर रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें तो अभी हम लोग जो हैं अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर धरौली पे मौजूद हैं। यहाँ की जनता 2024 के लिए कितनी तैयार है, यहाँ की जनता के मन में क्या है, क्योंकि बीजेपी की एक तरफ रणनीति, दूसरी तरफ इंडिया गुट का महंगाई, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आरोप लगाना। आइए चर्चा करते हैं, एक एक से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पाठक है। विजय जी, 2024 इस तरीके से नजदीक आ रहा है। अयोध्या नगरी का विकास साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि बदलाव की जरूरत है या अभी वही चलना चाहिए? अभी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। किसी प्रकार की जनता को समस्या नहीं है। एक छोटी सी समस्या है छोटे मवेशियों की, लेकिन वो भी किसान समझ रहे हैं, क्योंकि किसान ही उनको छोड़ रहे हैं, जिसके नाते उनकी भरमार है। और लोग जो है विकास पर ही वोट देंगे। ये इंडिया गठबंधन जो चल रहा है ये सफल नहीं होगा। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन की आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है लगातार ये बात कह रहा है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो बहुत ही लॉजिकल हैं। हम महंगाई पर बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, हम लगातार जो है भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं। महंगाई एक हिसाब से कुछ नहीं बढ़ी है। जब विकास होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक थोड़ी मोड़ी तो बढ़ेगी ही। और जो विपक्ष चिल्ला रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और गैस सिलेंडरों पे आए दिन आवाज़ उठाते हैं कि हमारी सरकार थी तो हम तो कोई इसको 600 रुपये 500 रुपये में देते थे। तो जो आज हर जनता, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ सिलेंडर न हो। मुफ्त में महिलाओं को सिलेंडर सरकार ने उपलब्ध कराया है। तो इस महंगाई का कोई मतलब नहीं है। लोग जो है बढ़ चढ़ के मतदान करेंगे और पुनः जो है मोदी और योगी की सरकार बनेगी। क्या धरौली की जनता 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को 2024 के एंगल से देख पा रही है? जी बिल्कुल, धरौली नहीं, पूरा भारत देख रहा है। और ये भारत जो है, भारत का अमृत काल स्वर्णिम युग चल रहा है। और यही अयोध्या थी जो हमेशा उपेक्षा का शिकार होती थी। जो लोग कह रहे हैं मुद्दा बना रहे मुद्दा, अरे शुरू से ही भाजपा ने ही राम मंदिर को लेकर चलने का काम किया था। रथ यात्रा देखिए तो भाजपा ने ही किया था। मंदिर की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो सिर्फ भाजपा ने लड़ी है। और अब मंदिर बन रहा है तो सबको छटपटाहट हो रही, मंदिर क्यों बन रहा। यही एक कांग्रेस के नेता थे जो अब सपा में हैं, वो कह रहे थे कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे, अगर मंदिर बन जाएगा तो जो है भाजपा को हम कभी नहीं हरा सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो रामद्रोही हैं, इनका कभी भला नहीं होने वाला है। अब ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये इनका ठग बंधन है जो बनाए हैं। ये ठगने के लिए, जनता के लिए बनाए हैं। अगर इन्होंने इतना बढ़िया काम किया होता तो हमेशा सत्ता में रहते। अब ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। ये देश विरोधी, हिंदू विरोधी काम और दुनिया भर के जो है उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं भारत के विपक्ष में। वो लगातार ये कहते हैं कि जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं वो यही बात कहते हैं कि विकास जो हुआ है 2014 के बाद हुआ है। आप भी ऐसे देखते हैं? बिल्कुल, 2014 के बाद में अयोध्या के लिए लेते हैं। देखिए रोड कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है, एयरपोर्ट शुरू हो गया। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि एयरपोर्ट भी अयोध्या में होगा, लेकिन एयरपोर्ट बन गया। राम मंदिर हम लोग सिर्फ कल्पना करते थे, लेकिन जो है कभी नहीं सोचे थे कि राम मंदिर बनेगा। लेकिन आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मोदी जी और योगी जी की अगुवाई में भव्य राम मंदिर बन रहा है।
तो ये यही बात की खुशी है कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसलिए धरौली का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने धरौली नहीं अपितु पूरे भारत का वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगा और फिर से मोदी जी सन 2024 में सरकार बनाएंगे। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों को, लगातार विकास की बात को लेकर के 2047 का विजन लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती आई है। उत्तर प्रदेश में सही मायने में विकास का रास्ता दिखाने वाले व विकास की एक नई कीर्तिमान स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात राम मंदिर की, तो वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कोर्ट के आदेश पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। वो हिंदुओं के चंदे से बन रहा है, ना कि सरकार के पैसे से बन रहा है, इसलिए मंदिर का असर 2024 के चुनाव में नहीं पड़ने वाला। अच्छा ठीक है, ये बताइए हमें कि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये पूरा एक 2024 का फैक्टर एंगल है, क्योंकि अयोध्या नगरी एक सबसे बड़ा ट्रैक पॉइंट रहेगी जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकती है, क्या ऐसा है? नहीं, राम मंदिर तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा। हम भी भगवान राम के भक्त हैं, रामलला को मानते हैं, हमारे पूर्वज भी भगवान रामलला के भक्त रहे हैं। लेकिन चुनावी मुद्दा बना करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम के नाम को बेचने का काम करती है और इस बार भी बेचने का काम करेगी, भुनाने का काम करेगी, लेकिन जनता समझदार है, जवाब देगी 24। क्या लगता है कि यही वजह है कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है? लगातार विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है। बिल्कुल 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 देख रहे हैं ऐसे विकास के नाम पे क्या कुछ देख रहे हैं आप? हिंदुत्व के नाम पर भी, विकास के नाम पर भी। जैसे आप जहां पर खड़ी हुई हैं, हमारे ग्राम सभा के एकदम बगल 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है। हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग रोड 4 लेन हो जाएगा। हमने सपने में कभी ये नहीं सोचा था कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनेगा। आप आई हैं, ये अयोध्या जनपद का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था धरौली, लेकिन चमचमाती हुई सड़कें हैं। गांव में आप सीसी रोड पर खड़ी हुई हैं। धारा 370 कश्मीर से हटी, जो कभी संभव नहीं थी। विकास भी किया, धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। हम कभी ये नहीं जान पाते थे कि ये मंदिर हम लोगों के जीवन काल में बनेगा और इसकी प्राण प्रतिष्ठा हम लोग देखेंगे। विपक्ष की तरफ से कई बार इसे परिकल्पना के बतौर देखा गया है, क्या वाकई आप देखते हैं? जी, विपक्ष की तरफ से बार बार परिकल्पना के तौर पर इन तमाम चीजों को देखा गया है कि केवल हवाबाजी की बात है, धरातल पर कुछ नहीं। देखिए, पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। फिलहाल यह सरकार अच्छी है, इसने धर्म के लिए, मंदिर के लिए, विकास के लिए, देश की मजबूती के लिए काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अयोध्या में लगातार ये बात भी होती आई है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं देखी जाती है। देखिए ऐसा है, ये जितनी राजनीति हिंदू मुस्लिम वाली बनाई है सपा ने बनाई है। जैसा हमारे साथी अभी कह रहे थे कि जो है राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि इन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर किस तरह गोलियां चलाई थी। और अगर भाजपा राम की राजनीति कर रही, आप भी करके देखो ना, आप भी राम की राजनीति करो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की राजनीति करो। लेकिन तब तो क्या वक्फ बोर्ड के नाम जो है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के कुछ हिस्से थे जो उनके नाम दर्ज हो गए थे, सपा शासन काल में ही दर्ज हुए थे। तो कहने का मतलब एक तरफ तो आप दिखाते हो कि जो है हम भी हिंदू हैं, अरे हिंदू वाला काम तो करो, हिंदुत्व वाला काम करो, जैसे सरकार चलती है उस तरह से चलाओ। लेकिन तब वो क्या करते हैं, सिर्फ एक पक्ष को लेकर चलते हैं। और वही अगर नारा एक बार योगी जी ने दे दिया 80-20 का, तो ये लोग फड़फड़ाने लगे। तो इस समय 80-20 का नारा जो योगी जी ने दिया है ये चल रहा है, चलेगा आगे। ठीक है, आप कैसे तमाम चीजों को देख रहे हैं? बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव हुआ है और अभी जो बदलाव कुछ थोड़ा बहुत बाकी है। अगर सरकार दोबारा बनी बीजेपी की तो बदलाव होगा और विकास भी। जी बिल्कुल उम्मीद है। क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? धरौली में कितना बदलाव देख रहे हैं आप? धरौली में भी बदलाव हुआ है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर तरीके से देखिए, किसी भी मुद्दे से नजर ले लीजिए आप, विकास हुआ है चारों तरफ से। हम योजनाओं की बात की जाए, आवास विकास हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई, सुलभ शौचालय की तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। जी हैं तो, लेकिन यहाँ जो है उपलब्ध नहीं कराई जाती, अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार है। अच्छा, मतलब अधिकारियों के द्वारा अभी भी भ्रष्टाचार देख पा रहे हैं। विकास खंड के अधिकारी हैं और भी लोग हैं जिनके द्वारा गरीब और असहाय लोगों को वो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लूट मची है, उसमें कमीशनबाजी है और हर चीज पे कहीं कुछ ना कुछ गलत तरीके से किया जाता है। अधिकारी के पास जाओ तो इधर उधर करके बात को टाल देते हैं,
कोई शिकायत नहीं करता। भ्रष्टाचार तो बहुत है, लेकिन सरकार के लिए जो सरकार का मुद्दा है वो विकास है। सरकार अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, हम गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दें, उनको सुविधा मुहैया कराएं। सारी योजनाएं धरातल पे हैं, लेकिन क्या है कि जो यहाँ कर्मचारी लोग हैं, जिनको योजना पहुंचाई जाए, जिनके माध्यम से गरीबों तक योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो लगातार धरौली की जनता का यही कहना है, विकास के नाम पर यहाँ की जनता वोट करने वाली है, क्योंकि विकास अयोध्या में बहुत हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि लगातार विकास के नाम पर और तमाम योजनाएं जो हैं ऊपर से ऑर्डर होते हैं, लेकिन निचले तल पर अगर देखा जाए तो अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार अभी भी लगातार बना हुआ है। अब ऐसे में जनता के जहन में क्या था वो समक्ष आप सभी के सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।